हाँ, ये आप रमेश कुमार साकेत की पत्नी हैं। जी हाँ। तो जो उनकी हत्या हुई उसको लेकर के आप जो आरोप लगा रही हैं कि उनकी हत्या की गई है, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, तो आप क्या जानती हैं जिसके बारे में बताना चाहती हैं कि उनकी हत्या हुई है? रात को लगभग 27 तारीख को मेरे पति के पास कॉल आया था राजकुमार का। वो बोला कि रमेश तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं मतलब फांसी लगा के मर जाऊंगा। ऐसे तो बोले कि भैया जी तुम क्यों मर रहे हो, मैं आ रहा हूँ। ऐसे फिर वो घर से बाहर निकले तो कै बजे रात को निकले? 8:30 बजे निकले। तो जेठानी जी बोली कि कहाँ जा रहे हो छोटू, तो बोले कि भाभी मैं आ रहा हूँ, राजकुमार भैया ने मुझे बुलाया है। तो वो चले गए। फिर मैं कुछ समय के बाद उनको ढूंढने के लिए गई। वो जब घर वापस नहीं आए तो मैं उनके घर गई जो कॉल करके बुलाया था, उसके चाची के घर। तो मैं बोली कि रमेश जी आए हैं क्या, तो बोली कि नहीं आए हैं। तो हम बोले कि शायद उसके घर होंगे। ऐसे तो ना बोली कि रुक जाओ, नहीं तो शायद तुमको मारेंगे, मैं जाके पता करके आ रही हूँ। कौन तो बोला ये कि तुमको ही मारेंगे? हीरामती बोली थी। ये कौन है हीरामती? जो कॉल किया था आरोप, मतलब ये राजकुमार उसकी चाची है। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ कि वो पता करने के लिए गए तो बोले कि नहीं रमेश यहाँ नहीं है। तो मैं घर वापस आ गई। मैं पूछी चेटजी भी, मतलब गए थे पता करने के लिए। मैं घर में पूछी तो वो भी नहीं आए थे। सुबह मैं जब सो के उठी, मैं उनको ढूंढने के लिए अपने दूसरे घर में गई। शायद सोची कि शायद वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे नहीं थे। जब मैं बाहर साइड देखी घर के थोड़ा बाहर में, तो सामने ही घर के महुआ के पेड़ में लटकाए हुए मिले थे मेरे। अच्छा, तो सबसे पहले आप ही ने सुबह देखा उनको कि महुआ के पेड़ में लटके हुए थे? हाँ। तो ये राजकुमार जो बुलाया था कि मेरे घर आ जाओ नहीं हम फांसी लगा लेंगे, तो ये ऐसा बात उसने क्यों कहा कि तुम आओ नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे? उससे इनका क्या संबंध था? रमेश का और राजकुमार का क्या संबंध था? उनका 5 बजे शायद लड़ाई हुआ था रास्ते में, मतलब रोड पे गए थे। किसका, राजकुमार और रमेश का? हाँ। किन बातों को लेकर के लड़ाई हुई थी? वही पत्नी की संबंध है। किसकी पत्नी? राजकुमार। तो क्या राजकुमार की पत्नी के साथ रमेश के कोई संबंध थे क्या? कोई जानकारी आपको पता है संबंध थे कि नहीं? मतलब थे। संबंध थे। तो मतलब इसलिए आपको शंका हो रही है कि संबंधों को लेकर के जो है राजकुमार ने जो है रमेश की हत्या कर दी? बताइए ना। हाँ जी। यही बात है ना, इसी से लग रहा। फिर आपने थाने में इंफॉर्मेशन किया? हाँ जी किया था, पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं। कौन से थाने में किया था? हमारा माड़ा थाने में। तो माड़ा थाना वालों ने क्या बोला, क्या किस तरह की घटना है? हत्या है क्या आत्महत्या है, क्या बताया उन्होंने? बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आत्महत्या है कि मतलब उसमें मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आत्महत्या बता रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है? हाँ जी। तो आप क्या चाहती हैं? आप उसके आगे कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको सजा दिलाना चाहते हैं। मेरे को लगता है वही मारा है। अच्छा, नाम बताइए आपका। मेरा नाम है सितारा वर्मा, मैं उनकी पत्नी हूँ। हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश में जुटी माड़ा पुलिस, जैसा कि एक मामला सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, माड़ा पुलिस का कारनामा तो अजीबोगरीब है। माड़ा पुलिस का इकलौता एक कोई केस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 केस ऐसे हैं माड़ा पुलिस के, जिनमें उनके परिवार वाले फरियादी आरोप सीधा लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। जो परिस्थितियां हैं वो सीधे सीधे कह रही हैं कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी माड़ा पुलिस ये कह रही है कि आत्महत्या का केस है। प्रमाणीकरण आपको बताऊंगा। अभी ये सितारा वर्मा ने अभी आपके सामने बताया ये बात कि भाई हमारे पति को बुलाया गया। अब आप सोचिए कि 8:30 बजे बुलाया जाता है, 9-9:30 बजे फरियादिया खुद पहुंच जाती पीछे से अपने पति को देखने के लिए कि भाई हमारा पति कहाँ है। पूरे घर भर के लोग गायब होते हैं, उसका पति भी गायब होता है, और सुबह जब वो सो के उठते लोग तो लाश लटकी मिलती है। परिस्थितियाँ कई तरीके से जो शो कर रही हैं नहीं उनकी हत्या हुई है। तो आजकल तो लोगों को सुनते ही नहीं है, लोग सिर्फ अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैंने एसपी को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए और उससे जो रिजल्ट सामने आए आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर ही कहीं ना कहीं पीएम को। भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल कोई नियम सिद्धांत कानून कुछ नहीं बचा है, लोग पैसे के आगे नतमस्तक हैं।
जो जितना मोटी रकम दे दे, किसी की हत्या कर दे, सब कुछ आजकल मैनेज हो जाता है। तो डॉक्टर अब वो बात नहीं रही कि डॉक्टर भगवान के रूप है। डॉक्टर भी विचार में भ्रष्ट हो गए हैं आजकल डेट में, और पैसे लेकर के मनमानी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।